जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी और कान्हा जी की कृपा से आप सब सब हमेशा अच्छे बने रहें। और फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी और आज मैं बना रही हूँ निमोना। यूनो आपको पता होगा, निमोना यूपी की फेमस डिश है, उत्तर प्रदेश की। मटर को पीस करके बनती है ये। कई लोग तो हरे चने से भी बनाते हैं फ्रेंड। जो ग्रीन चना नहीं होता, आपको पता होगा, जो खेतों में लगता है और सूखा नहीं होता, कच्चा चना। जैसे कैसे कच्ची मटर होती है वैसे ही कच्चा चना होता है। तो उसका भी नमूना बनता है फ्रेंड्स। जो हरे वाले चने होते हैं ना, उसको हमारे यहाँ होरहा कहते हैं। उसके भी निमोना बहुत अच्छा बनता है और मटर का तो बहुत ही अच्छा बनता है। आज तो दूबी जी को बहुत ही पसंद आया निमोना। एक्चुअली में टाइम नहीं लगा ज़्यादा पकने में, इसको बहुत जल्दी बन गया था। और मैं बना रही हूँ चाय। सुबह-सुबह मैं नहा कर के किचन में आ चुकी हूँ। और फ्रेंड, मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन थोड़ी देर बाद धूप हो गई थी बढ़िया-सी। और बनाऊँगी निमोना। निमोना यू नो प मटर मैंने रात में छील ली थी और सुबह ही उसको मतलब पीस लिया है मिक्सी में। और ये चाय रखने जा रही हूँ। चाय मेरे साथ बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी फ्रेंड्स। और यही मैं कहना चाह रही थी आपसे कि अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी एक बात हुई एक अंकल से ना। तो उनसे उनसे मैंने ऐसे ही हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। ऐसे बहुत कम हो सकता है कि आप किसी का कोई ट्रेजेडी हुई और आप जा सकते हो। नहीं होती है हिम्मत। क्या सामना करूँ, क्या कहूँ, ये समझ में नहीं आता है मुझे। मैं क्या कैसे उनको दिलासा दूँ, किस चीज़ का दूँ, जो खुद झेल रहा हो, जिसने खुद स सारी सिचुएशन अपनी आँखों के सामने देखी हो, उसको हम क्या कहें? तो यही कुछ है। और मेरी बात हुई तो उन्होंने बस एक बात बोली कि मतलब मैडम, बचपन से लेकर के अभी तक मैंने उसको पाला-पोसा था और ऐसा हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं तो इस तब दी रहती हूँ फ्रेंड, सच कह रही हूँ मैं। जब कोई मेरे सामने अपनी सिचुएशन बताता है ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मैं क्या बताऊँ उनको, क्या कहूँ? बस ये लगता है कि अंकल देखिए, जो हो गया सो हो गया। वो हमारे हाथ में नहीं था, उस ईश्वर के हाथ में था। बस आप लोग थोड़ा-सा मूव ऑन करिए। तो कह रहे हैं, "हाँ, वो तो हम कर रहे हैं मैडम जी, लेकिन अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम भूल जाएँ।" ये भी कह रहे थे कि मतलब कि मैं मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है। कभी-कभी ऐसा लगता है, विश्वास ही नहीं होता हमको। तो हमने कहा कि हाँ अंकल, ऐसा होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कभी सोचे नहीं होते, जब वो चीज़ हमारे साथ होती है तो ऐसे ही कुछ होता होगा। हमारी जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ही बेकार हो जाती है इस टाइम पे। सच कह रही हूँ फ्रेंड। मैं यही तो सोच रही हूँ कि मतलब वो लोग कैसे जी रहे होंगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे। बहुत ही ऐसा समय भगवान कभी किसी की ज़िंदगी में ना लाए, मैं सच कह रही हूँ फ्रेंड। लेकिन हम लोग तो कठपुतली हैं ना भगवान के हाथों की। जिधर नचाते हैं हम उधर नाचते हैं। वैसे फ्रेंड, ये भी कहना गलत है। सब अपने हिसाब का ही सबको मिल रहा है, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो। और मेरे भी दूबी जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगता है कुछ न कुछ गलती ज़रूर हुई होगी हम लोगों से, तभी ऐसा कुछ हुआ था। और बस ये है कि हाँ, थोड़ा अगर कुछ बुरे कर्म रहे होंगे तो कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे, तो भगवान ने उनको बचा लिया, सेफ सेफ रख दिया। और मुझे तो ऐसा ही लगता है फ्रेंड। लेकिन जब मैं दूसरों को रोता देखती हूँ, तड़पता देखती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक हिल जाती हूँ। पता नहीं, ये नेचर मुझे नहीं लगता सही होता है फ्रेंड। क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे असर पड़ता है इन चीज़ों का। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है फ्रेंड। जब सियांसी मतलब मेरी बेटी की कलीग है, उसके भाई का जब डेथ हुआ था ना, तब भी मैं ऐसे ही बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरा बीपी अधिकतर हाई रहता था, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ फ्रेंड, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी की भी एक न्यूज़ सुनने के लिए मेरे मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है फ्रेंड। पहले तो मैं थोड़ा बहुत सुन भी लेती थी, लेकिन अब तो जैसे कि दुबे जी का जब से एक्सीडेंट हुआ ना, मेरे अंदर जैसा लगता है कि क्षमता ही नहीं रह गई। कोई कुछ बताता है तो लगता है कि ना ही बताए तो मुझे अच्छा है, पता है? ऐसे ही दुबे जी के दोस्त हैं, उनके भतीजे का जब एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी मैंने इनसे एक ही बात कही कि अब मुझे मत बताना, कोई भी न्यूज़ मुझे मत बताना। क्योंकि वो दुबे जी सब चीज़ को नॉर्मली लेते हैं ना फ्रेंड, लेकिन मैं नॉर्मली नहीं ले पाती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर तक हार्म कर जाती है, बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना अंदर तक टच करना, वो कर जाती हैं ये सब चीज़ें। खुशी में भी मैं ऐसे वैसे ही खुश होती हूँ, और लेकिन किसी के दुःख में भी मैं वैसे ही हो जाती हूँ, जैसा मतलब हो जाता है फ्रेंड, क्या करूँ? माँ है ना, इसलिए शायद मुझे फ़ील हो जाती है हर एक चीज़ जल्दी, कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस प्रे कर सकते हैं भगवान से, वो हम करते हैं, सबके लिए करते हैं। हम हो चाहे आप हों, हम सबकी बात कर रहे हैं। और फ्रेंड, ये ना चटनी रात को बनी थी, तो मैंने आपको बताया था कि नमक तेज़ हो गया है।
तो इसी वजह से मैंने दोबारा सुबह मूँगफली थोड़ी-सी रोस्ट कर दी थी। मैंने थोड़ा-सा इसमें मिला दूँगी चटनी मतलब मिर्च के साथ, तो अच्छी हो जाएगी चटनी। तो इसी वजह से मैंने श्रेयांशी को दिया था पीसने के लिए। और जानती हैं फ्रेंड इसने गलती क्या की? जब मैं खाना खा रही थी ना सुबह का नाश्ता कर रही थी, तो चटनी मैंने थोड़ी-सी कटोरी में ली थी। इन लोगों ने यहीं पे रखी हुई थी बड़े कटोरे में। मैंने उसमें से 1 चम्मच ले लिया और फिर मैंने इससे कहा कि ये ले जाओ। और चम्मच मेरे हाथ में था, ये चटनी ले जा कर के सिंक में डाला, पूरी कटोरी, पूरा कटोरा था फ्रेंड बड़ा वाला। और जब हर्ष बर्तन मांज रहा था और मैं खाना खा रही थी और जब मैं बाहर आग सेकने के लिए गई, आग जलाई मैंने, तब इसने मेरे को कहा कि मम्मी इसने पूरी चटनी सिंक में डाली हुई है। तो बहुत ही गुस्सा आई, मुझे बहुत ज़्यादा आई, लेकिन मैंने कहा मार के कर क्या लूँगी मैं, क्योंकि वापस तो आने वाली नहीं है वो। तो इसी वजह से मैंने कुछ नहीं, उतना नहीं बोला, लेकिन फ़ील बहुत हुआ क्योंकि मैंने जब मन से खाई भी नहीं थी अभी, थोड़ी-सी ली थी मैंने और कहा था कि चलो दोपहर को खाऊँगी तो खा लूँगी, लेकिन फिर खाना नहीं हुआ उतना। हमने चलो जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर बन जाएगी, मूँगफली की चटनी बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो निमोना है ना, आज का निमोना इतना ज़बरदस्त बना था फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बना था। चावल के साथ तो मज़ा आ जाता है इस निमोने को खा कर के, लेकिन चावल शाम को मैंने बनाया है डिनर में, लेकिन पुलाव बनाया है मटर वाला। और सोचा था कि शाम को ऐसे ही सादा चावल बनाऊँगी, लेकिन नहीं बनाया फिर मैंने। और आलू काट के रखे हैं, आलू की क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम रखी है, एक ही आलू है छोटा-सा। आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कम आलू है वो। और मटर एक साइड देखिए मैंने पीस के रखी हुई है फ्रेंड। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। जो प्याज खाते हैं वो प्याज, लहसुन, मिर्चा एक साथ पीस लें मसाले के साथ में, और जो तड़का में थोड़े से प्याज डालें, हींग डालें, मेथी डालें, और उसके बाद डाल दें मसाला जो पीसा है आपने, लहसुन, मिर्चा, प्याज और मसाले वाला। फिर उसके बाद जब वो तेल छोड़ने लगे तो उसमें जो अपने मटर पीसी है वो डाल दीजिए और आलू डाल दीजिए। साथ में खूब बढ़िया से इसको मिक्स करिए, थोड़ी देर पकने दीजिए, 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद फिर उसमें पानी ऐड कर दीजिए, धनिया, नमक, और उसके बाद उसको ढक दीजिए। बहुत बढ़िया और चटपटी ये चीज़ बनती है। मैंने यहाँ पे पता है फ्रेंड, बगल में हमारे खेत है, जो हमारा घर जहाँ है ना, यहाँ पे खेती होती थी पहले मटर की। तो ना एक साल ना मटर नहीं अच्छी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है उस साल। उसकी वजह से जो मटर है ना वो अच्छी नहीं हुई थी। बहुत दूर-दूर पे मटर के पौधे हुए थे और उसमें 4-5 मटर की छिमियाँ होती थी बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ना उनका बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे बोना बंद करा दिया। वरना हम लोग पता है ठंडी में 10-10 किलो मटर ले लेते सब लोग। जिसकी जैसे 2 लोग हैं तो 5 किलो ले लिया, लेकिन हम लोग तो भैया 10 किलो लेते थे। और कभी छोले बना लिए, कभी मटर का निमोना बना लिए, कभी घुगनी बना ली, कभी मटर के पराठे बना लिए, बहुत सारी रेसिपी मटर से बनती है। तो मैं तो लेती हम लोग तो लेते थे, जितना भी हम लोग 10 लोग हैं हम लोग की पूरी कॉलोनी में, तो हम लोग ज़रूर लेते थे 10 किलो मटर, 5 किलो मटर। लेकिन अब ना वो सरसों बोते हैं, सरसों बो देंगे, धान बोएँगे, लेकिन मटर नहीं बोते हैं वो। तो इसी वजह से हम लोग भी मार्केट से ही लाते हैं, तो मार्केट में तो फ्रेंड ऐसे ही मिलेगा, आपको 5 किलो आप नहीं ले सकते। ताज़े मटर की बात अलग होती है फ्रेंड, कि तुम ताज़ा मटर है तो लेने में भी मज़ा आता है। देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड, आपको जैसे लग रहा है दाल है, लेकिन दाल नहीं है, ये मटर है, ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है कलर आपको देखिए। और ये पकड़ी जो साइड साइड में आपको गाज दिख रही है ना फ्रेंड, जब तक ये ना चली जाए तब तक निमोना पका नहीं कहा जाता। इसका हटना बहुत जरूरी है। सबको पता है चाय बनाते समय ऐसे गाज होती है तो चाय को कहा जाता है कच्ची है चाय, वैसे ही निमोना को भी कहा जाता है। मतलब इसको, इसी रेसिपी का नाम ही निमोना है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पका रही हूँ कि ये गाज खत्म हो जाएगी, फिर मैं मतलब उसको बंद करूँगी और भोग लगेगा लल्ला जी को। तो आइए ये नाश्ता-वास्ता करने के बाद का टाइम है, मतलब बच्चों का अभी हम लोग का नाश्ता नहीं हुआ है, दुबे जी नाश्ता करके चले गए हैं। और ये ना कल इन लोगों ने संडे था ना, तो कल इन लोगों ने लकड़ी काटी थी यहाँ पर, आग सेकने के लिए। तो लकड़ी की छोटे-छोटे टुकड़े यहाँ पे पूरा हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये हमारा जो बाहर का रोड है। तो मैं वहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और ये देखिए झाड़ू लगा, इतना मतलब वो कूड़ा हो गया था। एक तो क्या है ठंड की वजह से ना फ्रेंड यहाँ धुलाई भी नहीं हो पा रही है। ये छोटे-छोटे फ्लावर पॉट्स हमारे पास है, इधर-उधर खिसका के मैं झाड़ू लगा रही थी कि किसी तरीके से साफ कर दूँ। आज मानो भी है, मौका भी है। तो क्योंकि श्रेयांशी भी घर पे थी आज, उसका भी स्कूल नहीं जाने का मन था तो नहीं गई थी वो, और हर्षित भी घर पे था। हमने चलो दोनों हैं तो हेल्प भी हो जाएगी। और देखिए बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, कितनी ठंड हुई है फ्रेंड। कल थोड़ी सी धूप हुई थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही नहीं हुई। कल मतलब इतनी हुई थी, काम चलाऊ हुई थी, आपके शरीर पे असर नहीं करेगी वो धूप, ऐसी धूप थी। वो सिर्फ कपड़ों के लिए सही थी, हल्के हल्के कपड़े आपके थोड़ा सा भड़क सकते थे और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ का मौसम है। आप लोगों का कैसा मौसम है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि तो मुझे पता है कि ठंड में कहीं भी का भी मौसम अच्छा नहीं है। धूप कहीं पर भी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी व्लॉग देखती हूँ, यूट्यूब पे चैनल पे हूँ तो मुझे भी पता चल जाता है, मैं देखती रहती हूँ सबके व्लॉग्स। और ये है दोपहर का टाइम, नहीं शाम का टाइम है फ्रेंड। और आज मैं बनाऊँगी कान्हा जी के लिए पुए। एक्चुअली में इस समय बज रहा है 2:30, और ना मैं सो कर के उठी, श्रेयांशी की भी सो गई थी और हर्षित बाहर खेल रहा था। तो मैंने कहा चलो क्या बनाऊँ, मैंने कहा चलो आज पुए बना देती हूँ कान्हा के लिए।
तो ये देखिए पुए बनाने के लिए मैंने चीनी डाल दी है आटे में और ये मिक्स कर रही हूँ मैं। हमारे यहाँ की फेमस डिश है यूपी की, बहुत मन से खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार पड़ता है ना फ्रेंड तो पुए ज़रूर बनते हैं, तो वही बना रही हूँ। और इस समय तो फ्रेंड्स वैसे घूमने लायक मौसम है, लेकिन मन तो बहुत होता है, लेकिन जो जो ठंड है ना, इस ठंड में मार्केट जाने का मन तो होता ही नहीं है। बाहर कहाँ जाएंगे हम घूमने के लिए, ठंड में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आराम से बैठो घर में, खूब बढ़िया से टाइम बिता लो। बचे रहेंगे तो निकलेंगे, गर्मियों में घूम आएंगे। मुझे लगता है गर्मी में मतलब घूमने का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए फरवरी मार्च, या फिर सीधे अक्टूबर नवंबर। बीच का ये जो जनवरी दिसंबर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस टाइम पे ज़्यादा नहीं घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। और ये देखिए पुए बना रहे हैं, आइए आप सब भी खा लीजिए फ्रेंड। और ना थोड़ा सा पहले ही आप भिगो के रख दोगे ना तो बहुत अच्छा बनता है, फिर ये थोड़ा सा फूल जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं एकदम। तो एक्चुअली में मैंने तुरंत पहले मैंने सोचा मैगी बनाऊंगी, फिर सोचा पोहा बना देती हूँ, फिर सोचा मैं दुकान से कुछ मंगा लेती हूँ, फिर सोचा क्योंकि ठंड में ऐसे ही होता है फ्रेंड, फिर सोचा ना कि नहीं अब चलते हैं पुए बना लेते हैं, लाला हमारा खा लेंगे। और ये शाम का टाइम में सियांसी से चाय बनवाई थी, तो हर्षित लेके आया था बिस्किट नमकीन, और मतलब मेरे लिए नमकीन लाया था, अपने लिए बिस्किट और नमकीन लेकर के आया था, और सियांसी के लिए भी लेकर के आया था। और ये देखिए शाम का टाइम है फ्रेंड, मैं मटर छील रही हूँ, क्योंकि मेरा मन हुआ कि चलो मटर वाले पुलाव बना लेती हूँ, यानी कि चावल। और निमोना पड़ा था तो सोचा था कि रोटी भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मटर वाले पुलाव बने तो सब लोगों ने वही खा लिया, किसी का मन ही नहीं हुआ रोटी खाने का। तो ऐसे ही कुछ हुआ। और नहीं, ये मटर छीलूंगा, मेथी मैं काटूंगी। मेथी का ये था कि मेथी की सब्जी बनाऊंगी मैं, मतलब यानी कि मेथी का साग आलू के साथ। लेकिन 2 बजे ने सडनली मना कर दिया, कह रहे थे नहीं नहीं साग नहीं खाऊंगा मैं, मेथी के पराठे बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने मेथी उतनी नहीं काटी, 2 से 3 गड्डी काटी और पड़ी हुई है। तो कल शायद काट दूँ उसको, बैठे बैठे मैं इसकी पत्तियाँ निकाल लूँगी, खाली मैं इसको काटूंगी नहीं ज़्यादा। और देखिए मिर्च भी मैंने नहीं काटी है, अभी तेल डाल दिया है जीरा, और उसके बाद डाल दूंगी मिर्च, और मिर्च के बाद ये देखिए मटर और गोभी है, मैंने आलू नहीं ऐड किया है फ्रेंड, क्योंकि आलू बहुत खा रहे हैं इसे मैं दूबी जी। और ये चावल धुल के मैंने डाल दिए हैं, और सिर्फ एक सीटी लगानी चाहिए फ्रेंड, मुझे लगता है पुलाव में 2 सीटी में गल जाते हैं चावल, लेकिन एक सीटी में एकदम भर के चावल, मतलब अलग अलग चावल होते हैं इनके। और ये देखिए आग सेकने की तैयारी हो रही, देखिए कैसे आग से खेला जा रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, ये राख है, दोपहर में आग जलाई गई थी ना, उसकी राख निकाल रहा है हर्षित, आग जलाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि आग जला ले बेटा, पापा आने वाले हैं, थोड़ी ठंड लग रही होगी उनको, तो तू आ जा। और ये हर्षित बाहर की वीडियो सियांसी बना करके ले आई है हर्षित की, और ये मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो उस समय की है। मैंने बहुत कम पानी ऐड किया हुआ है पुलाव में, बहुत ही कम, मतलब इतना कि पानी बिल्कुल भी ना रहे, चावल एकदम अलग अलग से पुलाव जैसे हो जाएं। जैसे आपने खाया होगा बासमती चावल के जैसे अलग अलग से होते हैं, वैसे बनाने की कोशिश की थी मैंने, बहुत ही अच्छे बने थे इसी वजह से। और पचता भी नहीं, हमारे यहाँ तो मटर आलू पुलाव बचेंगे ही नहीं। अगर आपके पास एक कटोरी छोटी सी बच भी गई ना, तो दोपहर तक हर हाल साफ़ हो जाएंगे। मुझे कम पसंद है, मैं लिमिट में खाती हूँ, इसे बना गरम गरम खा ले, जितना खाना गरम गरम खाऊंगी, ठंडा तो मैं छू भी नहीं सकती इसको। तो ऐसा कुछ है, सबका अलग अलग खान पान होता है, मुझे लगता है ऐसा। और ये दूध मैंने कहा कि उबाल देती हूँ, दूध उबला ही नहीं था। बच्चों के साथ आप रहेंगे तो बच्चे आपके सुनेंगे नहीं, आप क्या ही कह सकते हो। मुझे लगता है जब कहीं भी मैं खड़ी हूँ, मुझे तो फटाफट कर दो, काम खत्म हो जाए, मुझे काम रखना पसंद नहीं है। तो इस समय ठंड की वजह से थोड़ा सा शरीर में भी ऐसा लग रहा है कि जाम हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि इंजन ऑयल की जगह अगर मिट्टी का तेल डाल देंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा हमारा, तो वही वाला हाल है। बिल्कुल जो है शार्पनेस नहीं लग रही है, और 2 बजे आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो गुड़ की चाय बनाने की तैयारी कर देती हूँ मैं। एक तरफ रख दिया दूध उबलने के लिए, और अदरक कूट रही हूँ। अब सोचिए अदरक कूटते समय मैं किसको याद कर रही होंगी, हर्षित को। और गुड़ और ये मैंने डाल दिया है अदरक, और चाय पत्ती डाल करके चाय रख दूंगी। और ये देखिए मैं लल्ला जी को भोग लगा दिया है मैंने, चावल और मटर का। और एक साइड रखा है च्यवनप्राश का डिब्बा, इसी के ऊपर मैंने सोचा रख दूँ, लेकिन बड़ी थाली तो गिरने का चांस ज़्यादा है इसका। और ये मैं लाला कान्हा जी के लिए पानी लेकर के आई हूँ, मैंने कहा कि चलो जल भी दे देती हूँ, तो हमारे कान्हा जी अच्छे से भोग लगा लेंगे। और सोचा था मैंने, चावल जो बनाए हैं ना 2 बजे आते ही खा लेंगे चाय के साथ, गुड़ की चाय मैंने बनाई थी, उससे मैंने आपको दिखाया भी है। और उसके बाद चावल दे दूंगी तो खा लेंगे। आज 2 बजे मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है, मैंने कहा तुम लोग भी खा लो गरम गरम, फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हर्षित और श्रेयांशी के लिए लगा रही हूँ, उसमें घी डाल दूंगी, दोनों खा लेंगे, बड़े मन से खाते हैं। तो वैसे भी हर्षित बड़े मन से खाता है, श्रेयांशी तो खाती है, लेकिन ये बड़े मन से खाता है मटर वाले चावल। तो वही कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स इस समय जब 2 बजे आज शाम को आए ना, तो मुझे लगा कि कितने 1 घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन पौन मिनट में आ गए थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।